बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ। और आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा जो है आज एक बैठक हुई, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों पर जो है निर्णय लिए गए। उसकी लाइव रिपोर्ट हम आपके बीच में लेकर आए हैं। इस लाइव स्ट्रीम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव दें ताकि हम आपको जो भी हिमाचल मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय लिए गए हैं उसकी जानकारी जो है हम आपके साथ साझा कर सकें। तो आइए चलते हैं इस खबर की तरफ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अगस्त 2024 को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने की घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बैठक में निर्णय लिया गया कि आपदा प्रभावित उन परिवारों को 1 अगस्त 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक 3 महीने की अवधि के लिए शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये प्रति माह किराए पर आवासीय सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसके साथ साथ उन्हें मुफ्त राशन, LPG सिलेंडर, बर्तन, बिस्तर भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। प्रभावित परिवारों को 50,000 रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता भी वितरित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। इसमें चिकित्सा अधिकारियों के 14 पद और मनोचिकित्सक तथा क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक के 4-4, स्टाफ नर्स के 300, रेडियोग्राफर के 2, वार्ड बॉय के 47, ऑपरेशन थिएटर सहायक के 4, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 10, चतुर्थ श्रेणी के 5, सफाई कर्मचारी के 40 और सुरक्षा गार्ड के 30 पद शामिल हैं। IGMC शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 499 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है। IGMC शिमला में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के 21 और चमियाना अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा अधिकारी के 7 पद शामिल हैं। स्टाफ नर्स के 400 पद, ऑपरेशन थिएटर सहायक के 43, नर्सिंग ऑर्डरली सेट ड्रेसर के 11 पद, आहार विशेषज्ञ के 2, फिजियोथेरेपिस्ट का 1 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल कंस्ट्रक्शन एंड मिनरल प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के तहत राज्य में खनन के लिए उपलब्ध उपयुक्त निजी भूमि को भूमि मालिकों की सहमति से खनिजों को निकालने के लिए नीलाम किया जा सकेगा, जिसके लिए भूमि मालिकों को वार्षिक बोली राशि का 80% दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यवस्थित, वैज्ञानिक और सतत खनन को बढ़ावा देने तथा खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नदी तल में खनिज उत्खनन को मशीनरी के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी। नदी तल में खनन की गहराई को मौजूदा 1 मीटर से बढ़ाकर 2 मीटर किया गया है। हर मानसून के मौसम में के बाद कृषि क्षेत्रों से 2 मीटर की गहराई तक रेत और बजरी निकालने की अनुमति का प्रावधान किया गया है, जिसे गैर खनन गतिविधि माना जाएगा। इसके अलावा नए संशोधनों में इलेक्ट्रिक वाहन शुल्क के रूप में 5 रुपये प्रति टन, ऑनलाइन शुल्क के रूप में 5 रुपये प्रति टन और दूध उपकर के रूप में 2 प्रति टन शुल्क लिया जाएगा। गैर खनन गतिविधियों से प्राप्त सामग्री के उपयोग के लिए रॉयल्टी का 75% यानी कि 140 रुपये प्रति टन के हिसाब से शुल्क सरकार को देय होगा। मंत्रिमंडल ने पुलिस आरक्षियों के पदों को भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने की भी स्वीकृति प्रदान की। राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने रसायन मुक्त
उत्पादन और उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए हेमोन्नति योजना लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 50,000 किसानों को शामिल करने के लिए 2600 कृषि समूहों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना कृषि समुदायों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये प्रति किलो और मक्का को 30 रुपये प्रति किलो खरीदने की योजना है। मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के मुद्दों के समाधान और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन करने का निर्णय लिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस उपसमिति के सदस्य होंगे। बैठक में निर्णय लिया कि एचआरटीसी बसों में रियायती सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी पुलिसकर्मियों, जेल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवाएं स्टाफ को एचआरटीसी बस में की जाने वाली यात्रा की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। बैठक में राज्य में निजी ऑपरेटरों को 168 रूटों के पुनः आवंटन के लिए राज्य परिवहन नीति 2014 के तहत 60-40 की शर्तों में ढील देने की सहमति दी गई। मंत्रिमंडल ने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट APR नियम 2024 की अधिसूचना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य कार्य का गुणवत्ता मूल्यांकन करना है। नए नियमों के अनुसार डिस्क्रिप्टिव ग्रेडिंग के आधार पर, न्यूमेरिकल ग्रेडिंग के आधार पर हर वर्ष 31 दिसंबर से पहले मूल्यांकन किया जाएगा। बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग को 2 अलग अलग विंग में पुनर्गठित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य विभाग की कार्यकारिणी को सुव्यवस्थित करना, कार्य में दक्षता लाना और राजस्व को बढ़ावा देना है। शहरी विकास निदेशालय में पर्यावरण विभाग को सृजित करने और अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर निगरानी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के 12 पदों को सृजित कर भरने की भी स्वीकृति दी गई। जिला हमीरपुर के समीरपुर और भरेड़ी खंडों में जल शक्ति विभाग के नए उपमंडल कंजियाण के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में नई बनाई गई उप तहसील भड़ोली के लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर इन्हें भरने की स्वीकृति दी गई। बैठक में वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के 5 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर के गुलोड़ में नवसृजित पुलिस पोस्ट के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। तो आज मंत्रिमंडल शिमला में मंत्रिमंडल के द्वारा जो है आज ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें जो है विभिन्न श्रेणियों के पदों को जो हमने आपको लाइव के माध्यम से आपके बीच में रिपोर्ट रखी, वो लाइव में हमने आपको बताया कि किन किन पदों को लेकर जो है आज मंत्रिमंडल में निर्णय लिए गए, कौन कौन सी स्कीमें जो हैं मंत्रिमंडल के द्वारा जो है स्वीकृति की गई और किन स्कीमों को जो है आगे भविष्य में लागू किया जाएगा, वो भी हमने आप विशेष रिपोर्ट जो आपके बीच लाइव के माध्यम से आपके बीच में आए। आप इस लाइव स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर जरूर करें, क्योंकि हिमाचल मंत्रिमंडल के द्वारा ये निर्णय लिए गए हैं और कहीं ना कहीं समाज हित के लिए ये निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए हैं। तो आप सभी हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के इस लाइव स्ट्रीम में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही कोई अपडेट आती है वैसे ही हम आपके बीच में दोबारा से लेकर आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।